4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वैसे तो देश में बहुत सारे तमाशे चल रहे हैं, आपको क्या क्या तमाशा बताऊं। एक खबर की तरफ आपकी नज़र करना चाहता हूं। मोबाइल में जब भी यूट्यूब खोलेंगे आप, ख़बरों की अगर शौकीन है तो एक ख़बर आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी और ज़्यादा नज़र आएगी। मैंने स्ट्रीम मीडिया के चैनल गोया के पागल हो गए या फिर उनको किसी ने आदेश दिया है कि बना दो ज़मीन उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार की वो मैं बताता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी वैसे भी बहुत ज़्यादा मकबूल है और उत्तर प्रदेश में नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जब वो आते हैं तो ज़्यादातर लोग उनको रुक कर सुन लेते हैं, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। वजह उसकी क्या है? बैरिस्टर आदमी, काबिल आदमी है, मुद्दों पर बात करता है, बेहतरीन शानदार नेता है। बिहार में 5 सीटें क्या आईं जनाबे मन, कुछ सीटों पर क्या लड़े। बंगाल में और उत्तर प्रदेश की ज़मीन को 2 वर्गों में बांटने की कोशिश करने लगा है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमारे यहाँ शहरों में जो छोटे छोटे पत्रकार होते हैं, स्टिंगर टाइप, मैं देख रहा था उनको, वो मुस्लिम वर्गों में जाकर, मुस्लिम वर्ग के लोगों में जा कर के दाढ़ी वालों को ढूंढते हैं और उनके आगे मुंह पे लगा देते हैं अपना माइक और पूछते ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी 2027 में है, लेकिन अभी से ये कसरत शुरू हो गई है कि साहब असदुद्दीन ओवैसी ने कमाल कर दिखाया, आप कहाँ जाएंगे। अखिलेश यादव को कमज़ोर करने की कोशिश इस तरह से की जा रही है। आप देखेंगे बंगाल में भी यही खेल हो रहा होगा। मैंने अब बंगाल की खबरें देखी नहीं है, लेकिन आपको असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। वहाँ के मुसलमानों से जा कर के वहाँ का जो लोकल का ये बहरूपिया है पत्रकार, ये बात करेगा कि साहब बड़ा सा, मतलब बिला वजह उसका वेटेज बताया जा रहा है। सीमांचल में कई जगह 65% मुस्लिम है। पहले भी जीत गए थे 2020 में, अब की बार भी जीत गए हैं। वो अच्छी बात है, अपना मंच बना रहे हैं, सबको अधिकार है, लेकिन उसको इसी मॉडल में ला करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये दिखाया जा रहा कि वो मुसलमान दरअसल वहाँ जाने की तैयारी में है। मुसलमान की तो बात यह है, घूर तुम दो वो इस दीवार से लग जाएगा, उधर वाला घूर दे तो इस दीवार से लग जाएगा, उसका क्या रोना है। अब एक अजीब सी गंदी मिसाल है, वो मैं सुना नहीं सकता कि गरीब की जोरू सबकी जोरू, इस तरह के लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ऐसी बात चलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मिसाल मुझे नहीं सुनानी चाहिए थी, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस समय तो मुसलमान एक ऐसा फुटबॉल बन चुका है कि तू ठोकर मार भाई तो उस तरफ लग जाते हैं, तू प्यार से बुला तो इधर लग जाते हैं। अब ये बताया जाएगा अखिलेश यादव को कि तुमको जो यादव मुस्लिम और ये पीडीए जो तुमने बनाया था, इसकी पोल खोलने के लिए एक बड़ा जो वोट जंग है मुस्लिम का, उसके अंदर बंटवारा किया जाएगा। डलहौजी जो था, अंग्रेज़ों का एक अफसर, पठानकोट के आगे डलहौजी एक शहर भी है, उसकी एक नीति हुआ करती थी, डिवाइडेड एंड रूल, फूट डालो राज करो। दोस्तों बात यह है, असदुद्दीन ओवैसी में कोई सुर्खाब के पर नहीं लग रहे, लेकिन यहाँ के मीडिया उसको उत्तर प्रदेश में ये दिखाना शुरू कर रही कि गोया के यहाँ का सारा मुसलमान अब असदुद्दीन को उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। अब जो है गठबंधन से छूट करके मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ चले जाएगा और इनका काम बन जाएगा। ये फिर बाकी बहुसंख्यक वर्ग से कहेंगे कि देखो ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ इकट्ठे हो गए। गोया के असदुद्दीन ओवैसी भारत का पार्टी का नेता ना हो, जैसे पाकिस्तान का आयातित नेता हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, अब बंगाल में भी यही खेल होगा। वहाँ भी 28 से 30% मुस्लिम है, वहाँ पर भी अपना ये खेला करेंगे जाके असदुद्दीन साहब। कोई दिक्कत नहीं, जाइए। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इस काम के अंदर इतनी तेज़ी से अपनी सामर्थ्य को लगा रही है, चूँकि ये बातें जानते तो है नहीं लोग ज़्यादातर कि असदुद्दीन ओवैसी अचानक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इतने ज़्यादा क्यों छाने लगे। हालांकि पहले से छाते हैं वो, लेकिन अब ये जताया जाएगा कि ये तो बड़ा मास लीडर है, बड़ा शानदार लीडर है। मुसलमानों की देश में अगर कोई रहनुमाई कर सकता है तो यही कर सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया के दिमाग में अपने आप आ गई है या कोई जोशी साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जरा इस काम को आगे करो। चूँकि बिहार के चुनाव को जीतने की पहले से 2 साल पहले से तैयारी थी। अभी ISR की जो तैयारी है, होश उड़ जाएंगे। अब मैं आपको बताता रहा हूँ, देश में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी हमारा तेजस भी गिर गया है, उधर एप्स्टीन फाइल का भी मसला कुछ है, उधर अमेरिका ट्रम्प साहब ने जा रहे हैं, हमारे मोदी जी, मतलब मैं आपको अनगिनत मसले बता सकता हूँ। ऐसे समय में ISR किया जा रहा है
केरल चली गई है कोर्ट, उसने कहा साहब मेरे यहाँ चुनाव, लोकल के चुनाव जो नगर निगम के होते हैं वो चल रहे हैं, इतने सारे आदमी चाहिए, आपके ISR शुरू हो गई, लेकिन पता नहीं क्या होड़ है इकट्ठा करने की, कुछ लोगों को बाहर करने की, कुछ लोगों को अंदर करने की। कौन सा खेल ये नया लाए हैं, ये तो कुछ सबूत अगर हाथ में होंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें भी चलती रहती हैं, मतलब बदस्तूर काम चल रहा है। उधर राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई से ये सीमा नहीं है आपके लिए, वो जो पहले मिला था खुश हो रहे थे लोग, अब राज्यपालों को भी अपने कब्जे में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जाते जाते भी अपना शगुफा खोल के चले गए। एक साहब कह रहे थे तो दूसरे चंद्रचूड़ निकले। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देश में कितने सारे मसले हैं, लेकिन मैं क्या करूं आपसे कि आपके सामने कभी कभी ऐसे बोगस मसले रखने पड़ते हैं, आपकी तरफ आपकी अटेंशन खींचनी पड़ती है। अब ये जो असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बनाया जा रहा है मैन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, उसका मकसद है डलहौजी की तरह फूट डालकर राज करना। ये 15, 20, 17, 16, 17, 15, 20% जो भी 19.5% है उत्तर प्रदेश में, इनका कहना है इसके अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी अपने 70-80 सीटों पर जहाँ पर अच्छे हैं वो हो जाए, बंटवारा हो जाए और अखिलेश यादव कमज़ोर हो जाए, मायावती कमज़ोर हो जाए, विपक्ष कमज़ोर हो जाए। चूँकि इन्होंने ये देख लिया कि सन 52 से इलेक्शन लड़ते लड़ते हम 31 से 38 के बीच में झूल रहे हैं। वैसे तो 20-22 पर झूल रहे थे प्रतिशत पे, ये इसके ऊपर आ नहीं रहे। तो अब इन्होंने कई तरीके से काम किया, ISR को भी लेकर आए हैं, अब कुछ नाम निकालेंगे, कुछ को ज्ञानादेश भी है, चुनाव आयोग भी अपने कब्जे में। चुनाव आयोग बनाने का एक प्रक्रिया होती थी, आपको मालूम है, उसमें प्रधानमंत्री होते थे, उसमें जनाब मन LOP अपोजिशन का नेता होता था, और एक उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे CJI को हटा के अपने आदमी रख लिया मोदी जी ने। अब मोदी जी ने अपने जो आदमी रखा है कानून मंत्री अमित शाह जो भी है, मोदी जी कहेंगे साहब राशिद ज़हीर बनना चाहिए चुनाव आयोग, अमित शाह मना कर देंगे, LOP कितना भी चीखता रहे। तो ये नक्शेबाजियाँ आपके सामने होती हैं। दरअसल बात यह है कि EBC और OBC और अल्पसंख्यक और दलित, इनके सामने तो रोटियों का मसला है। फिर बात हुई है कि इनको डाटा दो, इनको आटा भी दे दो थोड़ा सा और डाटा भी दे दो। ये डाटे राटे के बीच में फंस गए बेचारे और अपना काम कर रहे हैं। बताइए मैं कौन सी खबर निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई ये दे रहा था कि अब सारे के सारे इसी बागड़ बिल्ले फिर रहे हैं मैन स्ट्रीम मीडिया के, असदुद्दीन को हीरो बनाने के लिए। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में तो 50 सीटें दिलवाओ, उसको नहीं मिल सकती। यहाँ पर बंटवारे होने और वो वकील साहब भी अपनी उर्दू लेकर के हर जगह आ जाएंगे। अधिकार है आपको, लेकिन कभी कभी एक शायर का शेर है, बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ आपके सामने। वो कहता है शायर के सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, अदना शायर है, इंतकाल कर गए। सुखनवरों की महफिल में, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। ये टाएँ टाएँ करते रहेंगे अपन असदुद्दीन ओवैसी और वोट बढ़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक बार ये भी सही, जब लंका में 52 गज के तो एक और भी हो जाए। जय हिंद।